Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMED Group of Institution. Today we will discuss what do you mean by financial statement. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग समझे थे कि फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, उसी को हम आगे आज के क्लास में, आज के सेशन में हम लोग आगे करेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में बताए थे कि फिनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू नो द रिजल्ट एज वेल एज पोजीशन। यानी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, यानी बिजनेस ही क्या कहें हम उसको, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है। लेकिन ये जब तैयार की जाती है वो बेसिकली अकाउंटिंग ईयर के एंड में ही तैयार की जाती है। और इसको तैयार करने का जो मेन मकसद है, द मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रिपेयर financial statement is to find out the result as well as position at the end of the accounting year। अब यहाँ ये समझना है कि रिजल्ट का मतलब यहाँ पर हुआ, रिजल्ट दो प्रकार के होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन ट्रेडिंग हो। खास करके हम लोग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजल्ट। एक रिजल्ट होते हैं ग्रॉस रिजल्ट, जिसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं नेट रिजल्ट। और नेट रिजल्ट का मतलब है कि नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो इसको हम लोग नेट प्रॉफिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एनपी कहते हैं, यानी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, इस प्रकार के दो रिजल्ट बिजनेस में फाइंड आउट की जाती है। यानी ग्रॉस रिजल्ट यानी ग्रॉस प्रॉफिट, और इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट जहाँ है वहाँ बिजनेस में ग्रॉस लॉस भी हो सकती है। यानी कॉन्सेप्ट साफ है कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, अगर खर्च ज़्यादा हो और इनकम कम हो तो वो इंडिकेट करेगा ग्रॉस लॉस को। अब सवाल है कि ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट किस अकाउंट को प्रिपेयर करके तैयार की जाती है। तो ग्रॉस लॉस जो है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इज फाइंड आउट टू द प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। यानी ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करके हम लोग ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट की जानकारी समझ सकते हैं। तो यहाँ एक बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग अकाउंट। यानी ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। यानी ट्रेडिंग अकाउंट जो है सो इनकम स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है। इट इज डेबिटेड विथ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटेड विथ ऑल डायरेक्ट इनकम। यानी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सभी प्रकार के डायरेक्ट खर्च को दिखाते हैं तथा क्रेडिट साइड में सभी प्रकार के डायरेक्ट इनकम को दिखाते हैं। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द फैक्ट्री, यानी जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं उसको बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कैटेगरी में रखे जाते हैं। और जो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी इनकम होते हैं उसको डायरेक्ट इनकम के कैटेगरी में रखे जाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को अगर हम लोग यहाँ पर समझे तो डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत बेसिकली यहाँ पर सेल्स को रखते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सेल्स होता है वो सबसे बड़ा डायरेक्ट इनकम होता है। और सेल्स इज आल्सो नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स इज आल्सो नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी सेल्स को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो एक तो आइटम ये हो गया, एक इनकम ये हो गया डायरेक्ट इनकम, और दूसरा जो डायरेक्ट इनकम की बात है वो बेसिकली उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की तरह समझ सकते हैं। अब यहाँ पर स्टॉक क्या है, तो जैसे कि बेसिक टर्म के क्लास में हम बताए थे कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के समय जो कुछ भी बच जाता है, यानी अनसोल्ड गुड्स, स्टॉक मीन्स अनसोल्ड गुड्स। द वैल्यू ऑफ गुड्स lying in a business concern at the end of the accounting year is called closing stock। यानी क्लोजिंग स्टॉक अगर है तो उस बिजनेस के लिए वो डायरेक्ट इनकम होती है। फिर इसी के विपरीत अगर हम लोग समझें कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसी भी कंसर्न के लिए जो सबसे बड़ा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो है परचेजेस। यानी सामान जो खरीदा उसमें जो पैसा लगा, परचेज हो गया। फिर आपको ओपनिंग स्टॉक हो गया, उसके बाद आपको कोई भी फैक्ट्री से रिलेटेड अगर रेंट हो गया,
तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि फैक्ट्री रेंट। अगर फैक्ट्री का रेंट है तो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मान लो कि कोई भी फैक्ट्री में वर्कर है जिसको हम लोग वेजेस देते हैं तो वेजेस पेड, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड to know the gross profit or gross loss. It is debited with all direct expenses and credited with all direct income. तो यहाँ पर सवाल है कि how to calculate gross profit. तो gross profit means the excess of direct income over direct expenses. और इसी के विपरीत जब gross loss की बात आएगी तो उसमें हम लोग समझते हैं कि the excess of direct expenses over direct income is called gross loss. तो आज के सेशन में हम लोग ये ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कुछ सॉल्यूशन करेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे और उससे इसको प्रिपेयर करके हम समझाएंगे फॉर्मेट के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।